नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो राजस्थान में सत्ता और संगठन के बीच जोरदार समन्वय देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत कई जिलों में प्रशासन गांव के संग अभियान में पहुंच रहे हैं और ऐसा पहली बार है जब हर दौरे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को साथ रख रहे हैं। अब तक अभियान के तहत दोनों करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। क्या है ये मॉडल और क्या है इसके पीछे की सोच, कितना सक्सेस हो गई फॉर्मूला, आज बात इसी मुद्दे को लेकर करेंगे। लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी का युग था तब वे सरकारी दौरे में स्थानीय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को साथ रखते थे, जिसका साफ संदेश था सत्ता और संगठन के बीच शानदार समन्वय का। इन दिनों राजस्थान कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर भी गुजरात मॉडल का असर नजर आ रहा है। सियासी संदेश देने में अग्रणी राजनेता माने जाने वाले अशोक गहलोत अपने दौरे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को साथ रख रहे हैं। दरअसल सीएम गहलोत के पिछले 2 कार्यकाल के दौरान गिरिजा व्यास, बीडी कल्ला, डॉक्टर सीपी जोशी, डॉक्टर चंद्रभान, सचिन पायलट सरीखे दिग्गज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। लेकिन सरकारी दौरों में ये सभी कभी भी इतना साथ नहीं रहे जितने पीसीसी के मौजूदा चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीएम गहलोत के साथ जा रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत सत्ता और संगठन के बीच अद्भुत समन्वय नजर आ रहा है। दोनों ने अभियान के तहत तकरीबन 50 विधानसभा क्षेत्रों की हवाई यात्रा की है। उपचुनाव के दौरान चुनावी दौरों में भी समन्वय का यही फॉर्मूला नजर आया था। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण राजस्थान को अब तक सीएम और पीसीसी चीफ एक साथ नाप चुके हैं। खैर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को साथ रखने का मकसद ये भी है कि सीएम गहलोत को संगठन को साथ रखने का संदेश देना है। वहीं अभियान के दौरान पीसीसी अध्यक्ष के साथ स्थानीय संगठन के नेताओं से मिलना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक संदेश देने का प्रयास, कांग्रेस संगठन के मुखिया के विचारों को यात्राओं के दौरान अहमियत देना और वैचारिक तालमेल के साथ सरकार की नीतियों का आगे बढ़ाना मुख्यमंत्री गहलोत की मंशा है। बहरहाल गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा राज्य मंत्री के पद पर भी हैं, लेकिन सीएम के साथ उनके दौरों को सत्ता और संगठन के समन्वय से जोड़कर देखा जा रहा है। देखना होगा कि ये समन्वय आने वाले समय में कितना कारगर साबित हो पाता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। तो क्या जिस फॉर्मूले से विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, उसी फॉर्मूले के जरिए क्या कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में भी उतरने जा रही है और क्या इस फॉर्मूले का असर दिखने लगा है? आज बिग फाइट में खास मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं और साथ ही ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रफीक खान जी, आखिर ये फॉर्मूला क्या है? क्योंकि जैसा भी फॉर्मूला है, क्योंकि बीजेपी भी पहले ऐसा करती थी, गुजरात मॉडल का जिक्र किया गया है, फायदा तो मिल रहा है, ये तो तय है उपचुनाव के परिणाम के बाद भी। लेकिन ये फॉर्मूला है क्या? क्या इसी राह पर आगे कांग्रेस चलेगी? जब से कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस पार्टी एग्जिस्टेंस में आई है तब बीजेपी का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। कांग्रेस पार्टी का जन्म, कांग्रेस पार्टी का गठन देश की आज़ादी से पहले हुआ और देश को आज़ादी दिलाने के लिए हुआ। और आज प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के अध्यक्ष दोनों साथ साथ जो अभियान चल रहा है प्रशासन गांवों की ओर और प्रशासन शहरों की ओर, वो एक ऐसा अभियान है। पिछले 3 टेन्योर में अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में अगर आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमेशा से ऐसे कैंप लगाए गए, गांवों के लोगों को फ़ायदा दिया गया, एग्रीकल्चर ज़मीनों के डिस्प्यूट सेटल किए गए, जो लोग बाग मकानों के जिनके 50-50 लाख की कोठियाँ, 1-1 करोड़ की कोठियाँ बनी हुई थी, 5 रुपए का बैंक लोन नहीं मिलता था उनको, तो प्रशासन शहरों के संग लाके उनके सब के सरलीकरण किए गए और लाखों की तादाद में पट्टे इशू किए गए। चाहे वो पहला कार्यकाल हो, चाहे इनका दूसरा कार्यकाल हो और चाहे तीसरा कार्यकाल हो। तो गहलोत साहब की सोच हमेशा ये रही है कि कैसे आम आदमी के मर्म का समाधान किया जाए, उसकी तकलीफ का समाधान किया जाए और किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। आज अगर आम आदमी की अपन बात करते हैं, गरीब आदमी की, किसान की और जो झोंपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की या कच्ची बस्ती पे बसे हुए लोगों की, तो ऐसे लोग बाग हैं जो जनरेशन से किसी जगह पे रह रहे हैं लेकिन उनको पट्टा नहीं मिल रहा। अब पट्टा नहीं मिल रहा तो उनको कोई लोन भी नहीं मिल रहा। आपने इस अभियान को लेकर बात कही, बिल्कुल ठीक है और मंशा साफ है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल रहा है। सवाल ये कि
गोविंद सिंह डोटासरा लगातार इनके साथ हैं, सीएम खुद जाकर देख रहे हैं इस अभियान को लेकर कि जमीनी स्तर पर क्या किया जा रहा है, लेकिन साथ प्रदेश अध्यक्ष को रखना 50 विधानसभा अब तक नाप चुके हैं मुख्यमंत्री के साथ। क्या विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं एक लिहाज से, या दोनों में तालमेल बनाकर रखने का एक मैसेज है? जब हम काम करने निकलते जी। हैं और जनता का काम होता है तो विधानसभा चुनाव की तैयारी तो अपने आप होती जाती है, अपने आप जनता को मैसेज मिलता रहता है। आम जनता का आप अभी बात कर रहे हो प्रशासन शहरों के संघ की, आपको मैं याद दिलाता हूं 1.5 साल पहले का टाइम, 1.5 साल पहले का वो टाइम जिसमें कोविड जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को गिरफ्त में लिया हुआ था। तब भी आप देखोगे तब तिकड़ी थी, आज 2 जने घूम रहे हैं। तब स्वास्थ्य मंत्री इधर रघु शर्मा इधर बैठते थे और प्रदेश अध्यक्ष इधर बैठते थे, और 600 घंटों की वीसी एक साल में पूरे मुख्यमंत्री ने सारे काम के रिकॉर्ड तोड़ दिए, साधारण समय से भी ज्यादा काम किया। एक दिन तो खुद बीमार थे और 16 घंटे वीसी चली। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया गया। जनता से जुड़ाव पहले से ही चल रहा है। एक ये तालमेल ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी सजग है और अपने संगठन को साथ लेके चल रही है, ताकि कोई भी चीज जो सरकार की नॉलेज में आने से रह जाए और संगठन की नॉलेज में आ रही है तो उनका तुरंत प्रभाव से समाधान। ठीक है, रामलाल शर्मा जी हमारे साथ। रामलाल जी, आपने सुना रफीक जी ने क्या कहा, लेकिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विधानसभा की तैयारी के मद्देनजर भी इसे देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्या है? बीजेपी क्या कर रही है? क्या बीजेपी भी पूरी तरह फोकस कर रही है इन चीजों को लेकर? नजर है कि कांग्रेस क्या कर रही है, या बीजेपी की अपनी कुछ अलग रणनीति? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कैसे काम करती है, सरकार कैसे चलाती है, ये उनका अंदरूनी मामला है और वो जैसा चाहे वैसे प्रदेश की सरकार चलाए। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वास्ता जनता से है कि जनता के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है सरकार, या कैसा काम कर रही है। अभी रफीक भाई को मैंने पूरा सुना, पूरे धैर्य के पूर्वक सुना, लेकिन रफीक भाई कह रहे थे कि साहब इतने हमने पट्टे देने का काम किया, पट्टे देने की मंशा मुख्यमंत्री जी के है, गरीब आदमी को पट्टा मिले, फिर उसके बाद में उसका लोन भी मिले। श्वेता जी, 2-3 बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जो वास्तविकता है। जब इस अचानक शांति धारीवाल जी किसी कैंप में गए और कैंप में जाके वहां की व्यवस्थाएं देखी, व्यवस्थाओं से नाराज होके, खफा होके 1-2 अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर किए, उनको निलंबित करने का काम किया, और उन्होंने बाकायदा नाराजगी जाहिर की है कि अधिकारी कैंपों के अंदर कोई काम नहीं करे। एक बात आज ही शांति धारीवाल जी ने कहा है कि जो पट्टा जारी करने की जो गति है वो बहुत धीमी है, अब तक 50,000 पट्टे भी जारी नहीं कर पाए, हम 10 लाख का आंकड़ा कैसे पार करेंगे? तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तीसरी बात, इन कैंपों के अंदर पट्टे वही मिल रहे हैं जो पहले से ऑलरेडी तैयार किए हुए पट्टे थे। आम आदमी तो आज भी पट्टा पाने के लिए दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, और मुख्यमंत्री जी चाहे तो वास्तविकता धरातल के ऊपर खुद नहीं जाकर अपने गुप्तचर भेजकर किसी भी एजेंसी से रामलाल जी, लेकिन अगर ऐसे लोग हैं तो उनको सामने आना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए, तब सच्चाई सामने आएगी कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। समय के अंदर जनता परिणाम देगी कि इन कैंपों के अंदर कितना जनता का काम किया और कितना नहीं किया। अब रही बात ये कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी को साथ लेकर घूम रहे हैं, 50 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं, जनता में अच्छा संदेश है, जनता में अच्छा माहौल है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जानते हैं अच्छी तरीके से कि मुझे किस व्यक्ति को कितने समय तक काम लेना है, उसके बाद में दूध में से मक्खी निकाल के फेंकने की आदत उनकी है, वो उनको भी निकाल के फेंक देंगे। और सार्वजनिक रूप से जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी की बेइज्जती की है, एक किसान के बेटे की बेइज्जती की है, राजस्थान की जनता जानती है कि किस तरीके से कोई बात थी, बुला के उनको कहते थे, उनके पास अगर कोई बात पहुंची है, सार्वजनिक मंच से शिक्षकों से पूछना कि क्या शिक्षा विभाग में तबादलों के पैसे लिए जाते हैं, और शिक्षकों का ये स्वीकार करना कि हाँ ट्रांसफरों के अंदर हम पैसे देते हैं तभी हमारे ट्रांसफर होते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है। तो मेरे ख्याल से ये फाइल निपटने वाली है, ये तारतम्य वाली फाइल नहीं है, ये 2 घोड़ों के ऊपर सवार होकर रफीक जी वापस 2 मिनट मेरे से लो, ठीक है, इनकी 2-3 बातों का जवाब एक लाइन में जवाब दे दीजिए बस योगेश जी से। जो ये बात कह रहे हैं कि धारीवाल साहब ने जाके इंस्पेक्शन किया, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है और मंत्री जी जाके खुद दौरा कर रहे हैं तो इससे बड़ा एग्जाम्पल सेट नहीं किया जा सकता। ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया जा रहा है और जहां काम की रिपोर्ट नहीं आ रही है वहां काम लिया जा रहा है।
दूसरी बात आप कह रहे हो कि पट्टे जारी नहीं हो रहे, पट्टे जारी नहीं हो थे तो जिका आदमी बच जाओ ने मेरे को भेज दिया, मैं करा दे शू काम। हम काम करने वाले आदमी हैं, काम करेंगे जनता का। अगर कोई रह जाए आदमी, जेन्युइन आदमी अगर रहता है तो आप मेरे पास भेज देना, मैं करवा के दूंगा काम। क्या बात कर रहे हो? और मुख्यमंत्री जी की नीयत है और हमारे स्वायत्त शासन मंत्री की नीयत है रफीक जी, कैसे आम आदमी को लाभान्वित किया जाए। इस अभियान का जो मकसद है, खुद कोई कैंप इस अभियान का जो मकसद है उसे पूरा करने की कोशिश है। सीएम भी जा रहे हैं। अगर कोई रह जाता और किसी की समस्या है तो वो उसको सामने आकर बोलना चाहिए, और रामलाल जी कोई भी नजर में हो और फिर उसके बताने के बाद भी अगर उसका काम नहीं होता तब माना जाएगा कि हाँ ये अभियान सिर्फ नाम के लिए चल रहा है। लेकिन योगेश जी, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं सत्ता संगठन किस तरह से मजबूत हो रहा है और हाथ को मजबूत यानी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, इन दोनों जोड़ी को लेकर हिट फॉर्मूला जो अपनाया जा रहा है उपचुनाव के परिणाम के बाद भी, और अभी 50 विधानसभा एक साथ जा चुके हैं, किस नजर से इसे देखा जाए? क्योंकि कांग्रेस का नजरिया है सत्ता संगठन दोनों साथ चलकर जनता के काम कर रहे हैं, बीजेपी का नजरिया कुछ और है जो भी रामलाल जी ने कहा। श्वेता, साफ सा संदेश है। राजनीतिक तौर पर अशोक गहलोत जो संदेश देने में अपने आप में निपुण पॉलिटिकल प्लेयर कहे जाते हैं, वो पीसीसी चीफ को साथ रखकर हर विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ अगर पीसीसी का चीफ साथ होगा, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष साथ होगा, तो संगठन का जो वहाँ कार्यकर्ता है वो बूस्ट होगा। वहाँ के जो स्थानीय जो कांग्रेस पार्टी की जो जिला इकाई है और जो ब्लॉक इकाई है वो वहाँ पर स्वतः ही काम में जुटेगी। कई ऐसी बातें होती हैं जो राजनीतिक तौर पर जिनके बारे में संदेश देने की कवायद होनी चाहिए, और जैसा जिक्र किया जा रहा है गुजरात मॉडल को लेकर, तो वहाँ पर लगातार निर्विवाद तौर पर और अभेद्य तौर पर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनते हुए आए। कारण साफ था कि उन्होंने संगठन को साथ रखा। आपको श्वेता जानकारी होगी कि नरेंद्र मोदी जब तक मुख्यमंत्री रहे थे गुजरात में, तब तक वो अपने आवास पर जन सुनवाई नहीं करते थे, ना ही अपने आवास पर लोगों को बुलाते थे। वो खुद जिलों में जाते थे, खुद विधानसभा क्षेत्रों में जाते थे, और वहाँ के जो स्थानीय बीजेपी के जो कि अध्यक्ष होते थे उनको साथ लेकर जाते थे। हम तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पहली बार इस तरह का लगातार जो प्रयोग है वो अभी अशोक गहलोत के इस पूरे शासन में नजर आ रहा है, और काफी अच्छा प्रयोग ये दिख रहा है। कटारिया जी साथ नहीं रख रहे पूनिया जी को, इस बात की दिक्कत है। रामलाल जी, बिल्कुल एक अहम बात है। देखिए जिस तरह से योगेश जी ने जिक्र किया, गुजरात मॉडल यही था, बीजेपी का गुजरात मॉडल यही था, कामयाबी लगातार मिलती रही। रामलाल जी, आपकी कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है उसका सबसे बढ़िया उदाहरण भरत सिंह जी है, जो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर क्या हालात बनी हुई है सरकार की डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। आपकी तरह नहीं है कोई बोल दे खिलाफ तो उसको उठा के बाहर फेंक दे पार्टी से। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और अगर कोई सजेशन दिया जा रहा है तो उसको सजेशन की तरह लिया जा रहा है। ऐसे नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई बोल दिया उसकी जमानतें कराने के लिए लोग घूम रहे हैं। आपकी तरह नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा बोले वो बाहर, यशवंत सिन्हा बोले वो बाहर, जो बोल दे उसको पार्टी से बाहर कर दो। डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर, आवाज उठाने की आजादी है। हिंदुस्तान के कानून को फॉलो किया करो और डेमोक्रेसी सीखो। ठीक है रामलाल जी, एक सवाल का जवाब। अभी आपने कहा कि बिल्कुल जनता जवाब देगी, सरकार को उखाड़ फेंकेगी, बहुत चीजें आपने कही, क्योंकि मैसेज जनता तक भी सरकार क्या काम कर रही है। लेकिन अहम तो ये भी है कि जनता के बीच ये पहुंच रहे हैं, ये जोड़ी सक्सेसफुल रही है, उपचुनाव का परिणाम है, इसी जनता ने तो भेजा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस रहे और इसके बाद जनता जवाब कुछ और ही दे दे? क्या आप लोग भी पहुंच रहे हैं जनता के बीच में? बीजेपी विपक्ष के तौर पर कैसे कोशिश कर रही है? रामलाल जी, देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उसी का एक कैडर है, उसका संगठन है, उस संगठन का नीचे तक उसके बूथ अध्यक्ष भी हैं, उसके मंडल अध्यक्ष भी हैं, उसके शक्ति केंद्र भी है। कांग्रेस पार्टी तो एक सर्कस की तरह है। आज डोटासरा जी आए, डोटासरा जी ने अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाई पूरी। अरे 3 साल से अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, दूसरा आएगा 2.5-3 साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका कैडर बेस देख लिया, ठीक है, दोनों उपचुनावों में कैडर बेस देख लिया। भारतीय जनता पार्टी चारों खाने जमानते जब, चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी रफीक जी क्या इसी फॉर्मूले के तहत कांग्रेस आगे चल रही है? क्या इसी फॉर्मूले के तहत? क्योंकि उन्होंने सवाल प्रदेशाध्यक्ष पर भी उठाए रामलाल जी ने, लेकिन सत्ता संगठन को साथ लेकर चलना, मजबूती के साथ जनता के बीच पहुंचना, यही फॉर्मूला कांग्रेस का रहेगा आगे भी? बिल्कुल, सत्ता संगठन का हमेशा से तालमेल रहा है और तालमेल बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
और उसका परिणाम है कि आप जो दोनों उपचुनाव हुए, चाहे बल्लभ नगर हो चाहे दरियावाद हो, दोनों के उपचुनाव का रिजल्ट ये बताता है कि दोनों ने साथ मिलकर जो काम किया उसमें भारतीय जनता पार्टी से जीते नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो गई, एक जगह तीसरे नंबर पे और एक जगह चौथे नंबर पे। और मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसे ही नहीं मानते रहे, ताकि इनकी जमानतें आने वाले 2023 के चुनाव में भी जब्त हुए और यही हसरो जो अभी हसर हुआ है, और ये ऐसे ही उसको सही मानते रहे। आप ऐसे ही ठीक मानते रहना, गलती रियलाइज मत करना और यही सोचना कि जो आप कर रहे हो वो सही है, तो हम 2023 में भी इसी तरह जीतेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। योगेश जी, एक दिन में 3 से 4 जिले जाना, वहां पर गांव में पहुंचना, वहां पर गांव प्रशासन गांव के संग अभियान का जायजा लेना, प्रदेश अध्यक्ष को साथ रखना, 50 विधानसभा अब तक कवर कर लेना, इनडायरेक्टली सही साथ साथ अभियान को भी देखा जा रहा है और माना जाए कि विधानसभा चुनाव की तैयारी है कि जनता के दिलों को अभी से टटोल रहे हैं, उनके बीच पहुंच रहे हैं, ताकि 2 साल का वक्त है, जो चीजें कर सके काम वो किया जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी से अगला जो विधानसभा चुनाव है वो फोकस है कांग्रेस पार्टी का, और उसी में अब कांग्रेस पार्टी जुट गई है। और सत्ता और संगठन खासतौर से, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कई बातें इस वक्त राजनीतिक तौर पर गलियारों में, जिसको आज मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों में भी उन तमाम बातों को एक तरह से उन्होंने जता दिया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गोविंद सिंह डोटासरा से नाराज है या उनकी कार्यशैली से खफा है। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी भी इस तरह पीसीसी चीफ को लेकर कोई किस तरह की टिप्पणियां नहीं की जाती है। यही कारण है कि बहुत ही संवेदनशील पद होता है और इसकी गरिमा को बनाए रखना हर कांग्रेस कार्यकर्ता का फर्ज होता है। ये बीजेपी में भी होता है उनके। लेकिन शिक्षकों के सम्मेलन में उस बीच जो हुआ वो बीजेपी तो मुद्दा बना रही है, एक पद के तहत भी कुछ चीजें बदलाव हो सकता है। इसका दूसरा फैक्टर ये है, इसका दूसरा फैक्टर है हाँ। जिसको भी हमें सोचना होगा कि शिक्षक वर्ग में मुख्यमंत्री की इस बात को लेकर बहुत पॉजिटिव रिएक्शन गया है कि कोई तो व्यक्ति है जो अभी सोच रहा है कि ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए। ये पैसे के लेन देन की बात कोई बीजेपी या कांग्रेस राज नहीं, हर राज्य में ये आरोप लगते रहे कि तबादलों को लेकर तबादला उद्योग चलता है। बीजेपी के राज में भी तबादला उद्योग को लेकर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती थी। तो जब तक एक नियोजित ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षक वर्ग की नहीं बनेगी, अब मुख्यमंत्री ने अपने मुख से कहा है, तो निश्चित तौर पर आप मान लेना श्वेता कि ट्रांसफर पॉलिसी बनने की और कवायद शुरू हो गई है और अगले कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। रामलाल जी, कुछ आप कह रहे थे, वक्त खत्म हो रहा है, अपनी बात पूरी कीजिए। श्वेता जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी रफीक भाई कह रहे थे कि साहब हम 2 चुनाव जीत के हमने गढ़ जीतने का काम किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री रहते हैं तब तक वो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ने का काम करते हैं। 156 सीटें लाए और फिर 56 सीटें चुनाव दोबारा हुए। पिछली बार बाय इलेक्शन में क्या पोजीशन थी और अभी क्या है, सबक ले लो बाय इलेक्शन से। 11 सीटें आएगी, बाय इलेक्शन से सबक ले लो, सुख पाओगे। बाय इलेक्शन से सबक ले लोगे तो, नहीं तो ऐसे ही चारों खाने चिताओगे, जीरो हो जाएगा, जीरो। जो चौथे और तीसरे और चौथे नंबर की पोजीशन है, जैसे जमानत जब्त हुई है वैसे जमानतें जब्त होगी। आदमी ढूंढने को नहीं मिलेगा, काडर ढूंढोगे, कहाँ गया हमारा काडर? चलिए ठीक है, रामलाल जी वक्त खत्म हो गया, दरियावाद गए थे, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, चुनाव में जो भी फॉर्मूला रहा है वो हिट रहा है, कांग्रेस में नजर आता है। लगातार प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत जायजा गांव में ले रहे हैं, शिविरों का मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को साथ रखकर 50 से ज्यादा विधानसभा अब तक कवर की जा चुकी है। इनडायरेक्टली सही, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये लगती है। लेकिन अहम तो ये है कि कांग्रेस मजबूत करने की कोशिश है कांग्रेस को, तो दूसरी तरफ बीजेपी को भी कहीं ना कहीं से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नजर भी रखनी चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता के दिलों में जो राज करेगा अगली बार सरकार भी वही बनाएगा। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।